अपर्णा यादव को बीजेपी छोड़ना चाहिए या अपने समाजवादी पार्टी को संभालना चाहिए, ये चीज तो उनके दिमाग के ऊपर काम कर रहा है कि वो क्या करे नहीं करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपर्णा यादव किस तरीका की मानसिकता की औरत है। ये मतलब एक महिला होकर आपका सुहाग उजड़ गया, आपका शौहर का डेथ हो गया और उसके बाद आप किस तरीके से चुपचाप बैठी हैं। आज के दिन बीत गया, आप बताइए वहां पे लोगों में, यूपी के अंदर समाजवादी के लोगों में इस तरीके से हल्ला हंगामा चल रहा है कि आखिर हमारे भैया को क्या हुआ था, हमारे भैया इतने बड़े फिटनेस वाले थे, कैसे मर गए। अब बताइए, और जो वाइफ है उनकी, उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जिस तरीका से चुप बैठी है वो अपर्णा यादव। अब सोचिए अखिलेश यादव ने क्या बोले थे, हम इसका इंक्वायरी कराएंगे, हम इसके जड़ तक जाएंगे। लेकिन अपर्णा यादव कुछ जवाब ही नहीं दे रही। और हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई अपर्णा यादव जो है ना, जिस तरीका से इन लोगों का बीच में तलाक का मैटर चल रहा था, जिस तरीका से हल्ला हंगामा चल रहा था, पति गया है, शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके का सवाल शर्म का बात देखिए, आप का मर्यादा तो रखिए। देखिए महिलाओं की मर्यादा रख रहे हैं करके महिलाओं के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीका की महिला है ये। किसी महिला का सुहाग उजड़ गया और उसको एक जरा चिंता फिक्र नहीं है कि हाँ भाई आखिर हुआ क्या। आप पब्लिश कीजिए ना कि हाँ भाई कितना दिन हो गया, पब्लिश कीजिए। जिस तरीका से यूपी में जनता, यूपी के नेताओं में जिस तरीका से गली मोहल्ले में हल्ला हंगामा हो रहा कि भाई आखिर भैया को हुआ था क्या, अब भैया किस तरीके से मर गए। आप बताइए सीसीटीवी कैमरा का क्यों नहीं अभी तक फुटेज बता रही, क्यों नहीं मोबाइल का उनके ऊपर का बता रही, क्यों नहीं उनके लैपटॉप पे जो मेल आया 4 करोड़ का फिरौती का आया, 400 करोड़ का कुछ, आप क्यों नहीं बता रही। आप बताइए तो कि आखिर हुआ क्या। और इस तरीके को भी नहीं है कि भाई के लाश पे राजनीति कर रहे हैं, वो भी जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ना भाई के लाश पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति करने वाला काम ये कर रही मैडम। आप बताइए मैडम किस तरीके से चुप बैठी हैं। मैडम को सोचना चाहिए। और भाई है, भाई का दर्द है, भाई ने बोले कि हाँ आखिर मेरे भाई को हुआ क्या। जब उन्होंने बोले थे कि हाँ भाई देखिए 2 महीना पहले मिले थे, थोड़ा सा कुछ टेंशन था, तो टेंशन क्या था। और ये जो जांच रिपोर्ट के बात आया, तो जांच रिपोर्ट में आखिर भाई 2 महीना पहले जब मिले थे अखिलेश यादव, तो उस समय कुछ बिजनेस वगैरह का बताएं। और उसके बाद आप देखिए जांच रिपोर्ट में क्या आया, जिस दिन उनका डेट हुई है उसके एक दिन बाद तक का, 1 महीना तक का, 1.5 महीना तक का उनको मारने का रिपोर्ट आ रहा। अब बताइए इतना मारा कौन उनको, पीटा कौन उनको। आखिर वो कभी किसी मीडिया में नहीं आते थे बेचारा, सादगी शालीनता से रहते थे बेचारे। क्या बोला पीटा, ये चोट तो हो सकता है अपना दोस्त यार। अरे ऐसे बात कर रहे हैं, दोस्त यार मतलब इस तरीका से मारेगा पीटेगा आपको। हम मारते हैं एक हाथ और आप जाइए 1 घंटा बाद मेडिकल रिपोर्ट कराइए और बता दीजिए मुझे कि मेडिकल रिपोर्ट में बता रहा है कि हाँ इस तरीका का मारा हुआ। लेकिन ये क्या ना, मार किस तरीका का मेडिकल रिपोर्ट में दिखता है कि हाँ भाई कुछ बड़े मजबूत चीज से मारा गया, कुछ अलग तरीके से मारा गया, डंडा से, रड से। कि चुनाव है इसलिए अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। नहीं देखिए चुनाव है तो मिल जाएगा, चुनाव है तो अखिलेश यादव राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ना जो है, जो हक अधिकार उनका है भाई के प्रतीक, कि हाँ हमारे भाई का प्रतीक यादव का किस तरीके से मौत हुआ, उसको हम जांच इंक्वायरी कराएंगे। क्योंकि देखिए आप यूपी में जिस तरीके से आप देखिएगा, हर किसी को इसी तरीके से मारा जा रहा है, मर जाता है, उसका कोई इंक्वायरी नहीं होता, कोई जांच पड़ताल नहीं होता। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है ना, प्रतीक यादव का बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भाई, और इस तरीके से मौत हो जाना। और उसके ऊपर आप देखिए योगी आदित्यनाथ की ये जो मैडम है, ठाकुर हैं, और उनके कुछ रिश्तेदारी में, परिवार में ठाकुर में आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी ठाकुर में आते हैं। क्या पूरा यूपी योगी जी का परिवार है? नहीं पूरा यूपी भी परिवार है। नहीं पूरा यूपी योगी जी का परिवार नहीं है ये, ठीक है, ये लोग हैं अपर्णा यादव परिवार के हैं। लेकिन इसमें सोचिए अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, या लोग कोई छोटे मोटे घराने के नहीं है। योगी जी और उनके जो नेत्री हैं अपर्णा यादव जी, ये भी इतनी बड़ी नेत्री हैं। और उसके बाद इस तरीके से कोई भी आदमी जो जनता में, यूपी की जनता में जिस तरीके से हंगामा मच रहा, अंदर अंदर खाने जो बातचीत चल रहा कि आखिर भाई प्रतीक यादव को हुआ क्या था, प्रतीक भैया को जिस तरीके से मिले, सीसीटीवी है या नहीं है? तो सीसीटीवी यही तो वहां पे यूपी की जनता खोज रही है कि आखिर कई दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया ना भाई, आज तक क्यों नहीं उसको पब्लिश किया जा रहा, क्यों नहीं यूपी की जनता को बताया जा रहा कि प्रतीक यादव की अपने आप मौत हुई है, भगवान ने उसकी नहीं तक सबूत होंगे, सीसीटीवी में होंगे, मोबाइल में होंगे, सब कुछ होंगे। देखिए सीसीटीवी आप दिखाइए, चेक करेंगे, आप मोबाइल को देखिए, लैपटॉप को देखिए, वो जो फिरौती के लिए मेल आया था, वो मेल का जांच इंक्वायरी करेंगे कि आखिर कौन किया था और वो इतने टेंशन में क्यों थे। अगर मान लिया उनको हार्ट अटैक आया, का खबर आया 4 करोड़ मांगने का, तो फिर अखिलेश भैया क्या कर रहे थे? अरे अखिलेश जी क्या कर रहे थे? अखिलेश भैया को क्या कर रहे थे? अखिलेश भैया को जब बोलेंगे तब तो, अखिलेश भैया को बोलेंगे तब तो। आपने बोलिए तलाक की मैटर आई थी, भैया को लिए थे बीच में, उन्होंने क्या बोले, ये हमारे फैमिली का मैटर है।
हमारी हस्बैंड वाइफ का मैटर था, ठीक तो उस है। समय भी चुप हो गए बेचारे। और आज भी क्या बात करेंगे, क्योंकि अपर्णा लेकिन आज यादव जब डेट हो गया अपर था क्यों लाए अपर्णा उसको? यादव के दबाव में किस तरीका से उनके भाई, अपर्णा यादव के भाई हाँ। किस तरीका से पैचअप अरे करने योगी के जी लिए का लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ उसका एंड नाम ऑर्डर। नहीं देखिए है, फिरौती ले लेगा, देखिए ईमानदारी करेगा। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर में ना कैसा होता है ना, वहां पे ना हाँ। जो मतलब देखिए किस तरीका को दबाया जाता है, कौन से गुंडा कौन सा माफिया किसको दबाया जाता है ना, पूरे यूपी की जनता पूरे देश की जनता जानती है कि यूपी में किस तरीका से क्या होता है, किसके ऊपर फेक इनकाउंटर होता है, किसको फेक उठा के जेल में डाला जाता है, किसके साथ बलात्कार हो रहा है उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके अपराधी को बहुत तरह आप का लोग है यूपी सच में। क्यों नहीं बोलते? क्या चुनाव है इसीलिए अपर्णा यादव को इतना माहौल बना रहे हैं? नहीं उनके देखिए पति के पीछे पड़े देखिए हुए हैं, हम उनके लोग परिवार के पीछे पड़े हुए देखिए हैं। हम लोग है ना, कोई ऐसा नहीं कि भाई चुनाव से हमें कुछ लेना देना है, या भाई अखिलेश यादव को कुछ लेना देना है, या अपर्णा यादव को शायद कुछ हो लेना देना, क्योंकि अपर्णा यादव पे शायद बोल रहे हैं, क्योंकि अपर्णा यादव आखिर क्यों नहीं ये पब्लिश कर रही, यूपी के जनता में जिस तरीके से प्रतीक यादव के कारण लेकर अरे उनके शर्म मौत आनी को चाहिए लेकर आपको, एक हल्ला महिला हंगामा चल रहा मच अरे रहा। शर्म आनी चाहिए आपको, महिला के साथ शामिल होना चाहिए, उनके दुख में नहीं शामिल होना चाहिए। नहीं, आप उसको राजनीति में महिला के दुख में शामिल है कर कर हम चाह रहे हैं अरे कि प्रतीक के आखिर जाने का दुख क्या होता है, आप क्या समझा नहीं? प्रतीक के दुख के ही कारण तो बोल रहे हैं कि मैडम जिस तरीके से अपर्णा यादव साइलेंट बैठी हैं, आखिर क्यों बैठी हैं, जिस तरीके से यूपी के अंदर वहां पे जनता के अंदर एक सुगबुड़ाहट हो रही है कि आखिर क्या हुआ प्रतीक भैया, वो क्या हुआ, और अपर्णा भाभी किस तरीके से चुप बैठी हैं। तो भाई देखिए लोगों के अंदर ना अपर्णा जी को लेकर संवेदना है कि हाँ भाई आखिर मैडम क्यों चुप बैठी, क्या बात है, क्यों इस तरीके से बैठी हैं, तो इसलिए वहां पे हंगामा हो रहा। और वही चीज हम भी सुन के आपको बता रहे हैं कि भाई मैडम के प्रति जो महिलाओं का बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का भाई कि हाँ भाई किस तरीके से बेचारी का आज क्या उम्र है उनका भी, जो प्रतीक यादव का 38 साल उम्र है, अपर्णा यादव का कितना उम्र है, उनके देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं, तो हम लोग को भी दुख दर्द है। लेकिन भाई आप क्यों नहीं जांच इंक्वायरी करवा रही, कई दिन बीत गया, आप क्यों नहीं बोल रही कि हाँ इस जो हमारे हस्बैंड का डेथ हुआ, जो अगर मार दिया है कोई किसी तरीके से उनका हुआ डेथ, तो उस पर इंक्वायरी करवाइए। तो आप सारे के सारे और केंद्र सरकार के जितने भी है सारे के सारे जिम्मेदारी उठा लिए। आप बताइए किस तरीके से बेतुका बयान दे रहे जीतन राम मांझी कि मतलब बोलिए पेपर लीक कराने में विपक्ष का हाथ है। अरे मतलब एक अनपढ़ जाहिल गवार आदमी भी इस तरीके से बात नहीं कर सकता, और ये हमें तो जीतन राम मांझी का बिल्कुल बात ही नहीं समझ में आता। आप देखिए इससे पहले बिहार के एक लड़का को मार दिया गया, यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने मार दिया, उसमें भी बात क्या कर रहे, किस तरीके से बयान दिए, अरे मार दिया तो मार दिया, क्या हुआ। मतलब ये लोग ना जाहिलियत के हद पार कर चुके, ये लोग अपना सत्ता के कुर्सी प्राप्त करने के लिए कुछ भी अपशब्द बयान दे दो, कुछ भी बोल दो, और इन लोगों को कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा हाल हो गया। अब बताइए पेपर लीक हुआ, कोई मतलब हर कोई जानता है, पूरा देश जान रहा है कि बीजेपी के गुंडे लोग, बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, ये लोग सब मिलकर ये पेपर लीक कराने वाला काम कराए। आप बताइए कितने लोग का गिरफ्तारी हुआ, और गिरफ्तारी होने के बाद भी जो लड़का को गिरफ्तार किया गया वो लड़का डायरेक्ट बोल रहा है कि हम लोग क्या, हमसे बड़े बड़े लोग हैं। तो उस पर बात करने को, और किस तरीके से जीतन राम मांझी इस तरीके का बयान दे रहा है। लेकिन अनपढ़ वाली बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, कह रहे सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी क्योंकि जनता ने चुनकर उसको नहीं भेजा। देखिए सम्राट चौधरी की जो कुर्सी की बात कर रहे हैं ना, देखिए सम्राट चौधरी की कुर्सी जाएगी, और ये जो जीतन राम मांझी है, या जिस तरीके से आप नीतीश कुमार ने ये अपने बिहार की जनता को, हमारे बिहार की जनता को नर्क में डालने वाला काम करके, और वो राज्यसभा गए हैं। आप बताइए 22 साल से नीतीश कुमार ने गर्क में डाले थे, ये नर्क में डालने वाला काम। और बताइए किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में हल्ला हंगामा हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि अभी देखिए वहां पे पंचायती चुनाव होने वाला है, और इस तरीके से ना ये बयानबाजी हो रहा है कि बोलिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और नीतीश कुमार क्या किए, या सम्राट चौधरी आज जो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं बिहार के लिए, जो क्या अच्छा हो रहा है जनता के लिए। नहीं क्या बेहतर किए, क्या अच्छा, चला रहे हैं, क्या अच्छा बेहतर किए, आप बताइए। किसी के घर पे बुलडोजर चलाना, किसी को बेचारे का वोट लेकर आप सत्ता में प्राप्त किए, और उसके बाद बोल रहे वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण कैसे हुआ था उस समय, आप लोग वोट क्यों दिए? सपने में जी रहे तेजस्वी यादव, कौन माई का लाल है जो सरकार गिरा देगा? देखिए कौन माई का लाल जो बोल रहे हैं ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग सोच रहे हैं ना कि ये सत्ता में है, ये सत्ता में किस तरीके से आप देखिए पैसा देकर, चोरी से वोट लेकर, और जनता वहां पे आप देखिए किस तरीके से ऐसा अपशब्द बात कर रही है, वहां पे सम्राट चौधरी को इस तरीके से गाली बक रही है औरत लोग कि हाँ मतलब बिहार के भाषा में मोचमुत्ता कहते हैं, तो ऐसा बोलत रहा है कि औरत लोग इस तरीके से गाली बक रही है। और इस तरीके से मतलब समझ लीजिए सम्राट चौधरी कोई ना अपने बलबूते पे नहीं आया, और वो लेडी जो कह रही थी कि हाँ ये सम्राट चौधरी अपने बलबूते पे नहीं आया, अब मर्द के बच्चा है तो आ जाए, चुनाव करा ले फिर से,
और ईवीएम छोड़ के हम लोग अंगूठवा से वोट देवे, तो अब नीतीश करवा ले, देख ले। नीतीश साथ देंगे तेजस्वी जी का? देखिए नीतीश साथ देंगे तेजस्वी जी का, अभी ये जो तेजस्वी जी का साथ देंगे नीतीश या सम्राट देंगे ना, ये पूरा गेम अभी बिहार में ना बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। उम्मीद लगाकर बैठे हुए तेजस्वी, कह रहे हैं उम्मीद, कि साथ आप मिल जो जाएगा। उम्मीद समझ रहे हैं ना, आप उम्मीद नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए समझिए बिहार में क्या हो रहा है ना, लालू जी के अधीन काम हो रहा था, नीतीश कुमार के अधीन हो रहा था, अब है ना नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के काम हिसाब से हो रहा है। और जिस तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने सम्राट चौधरी को चेहरा बना के बनाए, लेकिन सम्राट चौधरी अब क्या है, सत्ता प्राप्त करने के बाद वो नीतीश जी के गोड़ में लगे हुए हैं कि हाँ हम नीतीश जी के ही सहारे चलेंगे। लेकिन आज बीजेपी में ही, बीजेपी के ही लोग वहां पे फूट हो रहा बिहार में कि हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से सरकार चले, हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से सरकार चले। लेकिन सम्राट चौधरी का शायद थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई ये जिस तरीके से नीतीश कुमार 4 महीना में 3 महीना में हम फेंक दिए उठा के, हमें भी ना फेंक दे, इसलिए सम्राट चौधरी अपना एक्शन पे आ रहे हैं और कर रहे हैं इस तरीके से।